नदी नाला झरना पहाड़ सुंदर सुंदर दिसला सुंदर सुंदर दिसला ये दुनिया सुंदर लगेला लगेला ओ बर मजा लागेला रे बर मजा लागेला बर मजा लागेला नदी नाला आकाश पहाड़ प्रभु ने बनाया प्रभु ने बनाया दुनिया सुंदर दिसेला आकाश सुंदर दिसेला पहाड़ सुंदर दिसेला बड़ मजा लगेला रे बड़ मजा लगेला बड़ा मजा लगेला बड़ा मजा लगेला। प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। गीत ऐसा नहीं है, फिर भी मैंने गाया तो नहीं। प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए और प्रभु की उस आराधना करने के लिए और उस परमेश्वर को महिमा देने के लिए और उसका प्रशंसा करने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए जो मन में आया, मुंह से निकल गया। फिर भी प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। एक सवाल है और एक जवाब भी है। जवाब में आपको शायद अच्छा ना लगे, तो सवालों का जवाब जो मैं कहने और आपको बताने और आपको मैं सुनाने के लिए इच्छा कर रहा हूँ। मसीह जीवन में और मसीह ही एक जीवन जीने के लिए बहुत कष्ट और बहुत संघर्ष और बहुत संकट ऐसों का सामना करना ये आम बात नहीं है। और करने वाले हैं और कर भी चुके और कई लोगों ने कर भी लिए, दुख का सामना किया और संघर्ष और कष्टों का सामना कर कर वे जीवन बिताए हैं जो प्रभु यीशु मसीह में। और एक मसीह होने के नाते और एक मसीह होने के कारण इस बात को ध्यान देना और इस बात को सोचना और इस बात में अपने आप को हमें खड़ा करना बहुत ही जरूरी है। जो मैं मसीह हूँ और मसीह यीशु में है और कलीसिया में है और मैं आराधना करने के लिए जाता हूँ, आराधना में गीत गाता हूँ और आराधना के बाद प्रार्थना किया जाता है। प्रार्थना में मैं शामिल होता हूँ और प्रार्थना करता हूँ और जो वचन परमेश्वर की दास प्रचार करते हैं उस वचन को पढ़ने के लिए मैं बाइबल को खोलता हूँ और बाइबल में से उस पद को मनन करता हूँ और परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन और प्रचार मैं सुनता हूँ और परिवार में पारिवारिक प्रार्थनाएं करता हूँ और पारिवारिक आराधना करता हूँ और परमेश्वर का वचन पारिवारिक जीवन में हम मनन करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, उसका पढ़ाई करते हैं और कई सारे ऐसे बातें जो मसीह जीवन में और मसीह होने के कारण हम करते हैं। पर सचमुच क्या जब हम सताए जाएंगे और सताए जाते हैं और सताए जा रहे हैं, सचमुच उस मसीह का स्वभाव और मसीही जीवन हम व्यतीत कर कर उस कष्ट का, उस दुख का, उस संकट का सामना कर रहे हैं? और कुछ दिन के बाद हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि प्रार्थनाएं हमारा बंद हो रहे हैं। इस बात को हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। और कई ऐसे जो मसीही लोग और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए
और प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई किए हैं और कर रहे हैं और करने वाले हैं, वे इन सारे बातों का और इन सारे संघर्षों का वे सामना अभी कर नहीं पा रहे हैं। कोई कहते हैं हम 25 साल मसीह में हैं, कोई कह रहे हैं मैं 25 साल मसीह यीशु का और प्रभु यीशु मसीह का कलीसियाओं का सेवकाई की, लेकिन जब वे अपने पद से कुछ बुराई के कारण, कुछ घटनाओं के कारण और कुछ सताव होने के कारण वे मसीह जीवन जीने से अभी इनकार करते हैं और इनकार कर चुके हैं और इनकार किए हैं। क्या सचमुच मसीह जीवन में संकट आने से इनकार करने के लिए आप मसीह बने हैं और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में से हम पीछे हटने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं? क्या दुख किसी के जीवन में नहीं आते हैं? क्या दुख मेरे ही जीवन में आते हैं? क्या दुख आपके ही जीवन में आते हैं? क्या रोग आपके ही जीवन में होते हैं और मेरे जीवन में नहीं होते हैं? ये सारे कई सवालों का जवाब प्रभु यीशु मसीह की उस जीवित कलाम जो पवित्र बाइबल में है। पवित्र बाइबल, ऐसे बाइबल नहीं है, वहां पर लिखा हुआ है कि पवित्र बाइबल। पहले उस बाइबल को खोलने से पहले हमें उसमें एक शब्द पढ़ने के लिए और देखने के लिए हमें मिलता है कि पवित्र, उसके बाद बाइबल। तो पवित्र का मतलब क्या है और बाइबल का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है जो पवित्र लिखा गया? तो हमें उस बात को और उस शब्द को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। पवित्र मतलब जिसमें कलंक नहीं है, दाग नहीं है और उस व्यक्ति व उस परमेश्वर का शब्द, उसमें लिखित बातें उस बाइबल के अंदर हम पाते हैं। बाइबल ये परमेश्वर का एक शब्द, बाइबल जो उद्धार का एक राह दिखाने वाला जो पवित्र बाइबल है, एक मसीह होने के कारण और मसीह होने के बजाय आज हमें इन बातों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। मसीह जीवन दुख का जीवन है। मसीह जीवन सताए जाने वाला एक जीवन है। मसीह जीवन एक कष्ट का जीवन है। मसीह जीवन बोझ से दबाए हुए और दबाए जाने वाले और दबाए गए जीवन है। जब प्रभु यीशु मसीह का जीवन को हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे जब आए हैं और तब वो दबाव के एक जीवन जी रहे थे। लोग उसको दबाने लगे हैं, लोग उसको तुच्छ करने लगे हैं और तुच्छ जानने लगे हैं और उनका निंदा करने लगे हैं और उसका अपमान करने लगे हैं और उसको दोष लगाने लगे हैं और उनसे दोष पाया जाने के लिए उनका परीक्षा करने लगे हैं और उनको कई ऐसे बातों के द्वारा और कई ऐसे कार्यों के द्वारा उसको सताए भी गए और सता भी रहे थे। तो मेरे प्रियो, आप मसीह में होने के कारण और मसीह जीवन जीने के कारण आज आप भी जो प्रभु यीशु मसीह ने सहन ली, जो प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे दुखों का, उन सारे कष्टों का, उन सारे परिस्थितियों का, परेशानियों का सामना की, वैसे आपके जीवन भी सामना करना पड़ेगा। आपका जीवन में सामना करना पड़ेगा, आपका सेवकाई में आपको सामना करना पड़ेगा, आपका पारिवारिक जीवन में सामना करना पड़ेगा और आपका कलीसिया का सेवकाई में आपको सामना करना पड़ेगा। आपका आराधना में ऐसे एक दुख का सामना करना पड़ेगा और आपका आराधना में ऐसे संकटों का सामना करना पड़ेगा और ऐसे आपके आराधना में एक दुख का जीवन और दुख का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई में दुख है। सच्चाई में
निंदा है, सच्चाई में दबाव है। समाज तुम्हें दबाएगी, समाज तुम्हें तुच्छ जानेगी और समाज तुम्हें इनकार करेगा। लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह को देखना है और प्रभु यीशु मसीह का जीवन को हमें स्मरण करना है और प्रभु यीशु मसीह को हमें याद करना है। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे जन्म लिए तो उसका जन्म होने के समय में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाया गया, निंदा किया गया, उनको सताने के लिए योजनाएं बनाया गया, उनको मार डालने के लिए योजनाएं बनाया गया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में एक नया जन्म प्राप्त करते हैं, एक नए सिरे से जन्म लेते हैं, तो हम भी सताए जाएंगे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ करके राजा हेरोदेस ने संदेश सुना, वो डर गया, घबरा गया। इतना डर, इतना घबराहट राजा हेरोदेस के अंदर, दिल में, मन में होने लगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य नहीं थे और मनुष्य का सा जन्म लिए हैं, पर वो मनुष्य नहीं थे। मनुष्यों से प्रेम करने के कारण, मनुष्यों का पापों का बोझ उठाने वाले और मनुष्यों का पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर जो एक मनुष्यों के बीच में वो मनुष्य का साथ जन्म लिया, इसीलिए राजा हेरोदेस डर गया कि लोग अभी सत्य को जानेंगे, सत्य के द्वारा स्वतंत्रित होंगे और सत्य का जय होगा और प्रभु यीशु मसीह उनके पापों से वो छुटकारा देगा और राजा का अधिकार उन आम लोगों के ऊपर नहीं होगा और उन साधारण लोगों के ऊपर राजा का शासन नहीं होगा। ये डर से हेरोदेस राजा यीशु मसीह का जन्म का संदेश सुन के डर गया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो हेरोदेस का दिल, हेरोदेस का मन घबराने लगा और विचलित, व्याकुल होने लगा करके परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म लेते हैं और नए सिरे से हम जन्माया जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस के द्वारा हमारे पापों से, हमारे अपराधों से और हमारे पुराने मनुष्यत्व से हमें छुड़ाया जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह में हम एक होते हैं और प्रभु यीशु मसीह का सा हम जीवन जीने लग जाते हैं, तो संसार घबराने लगते हैं, लोग हमें सताने लगते हैं और समाज डर जाते हैं और समाज डर जाती है, इसलिए हमें सताए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक पवित्र जीवन है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में आनंद है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में शांति है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में छुटकारा है और प्रभु यीशु मसीह का जीवन में नम्रता है और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में संयम है और प्रभु यीशु मसीह का जीवन में दीनता और विश्वास है। इसीलिए संसार हमें सताएगी, लोग हमें सताएंगे और लोग हमारा निंदा करेंगे और हमें मारेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक शब्द अपने बाइबल में, पवित्र बाइबल में, वो हमसे कहते हैं कि जो कोई मेरा क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करेगा वो सताया जाएगा। जो अपना प्राण बचाएगा वो अपना प्राण खोएगा, लेकिन जो मेरे कारण अपना प्राण खोएगा उसे वो बचाएगा करके प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में, अपने शब्दों में और अपनी सेवकाई के समय में अपने चेलों से ये बातें कहते हैं। तो आज हम भी प्रभु यीशु मसीह का चेले हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से यही प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक तुम सामर्थ ना पाओ यरूशलेम को ना छोड़ना। आज हमें यरूशलेम को छोड़ना नहीं है। यरूशलेम कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह की संगति को हमें
छोड़ना नहीं है, और प्रार्थना करना हमें बंद करना नहीं है, और आराधना करना हमें बंद करना नहीं है, और परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र बाइबल हमें पढ़ना बंद करना नहीं है। हमें परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए और परमेश्वर के दासों की उस प्रचार, उस संदेशों को सुनने से हमें इनकार नहीं करना है। तब हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 20 आयत में प्रभु यीशु मसीह यही वादा करते हैं और यही प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे संग में है तो संसार की कष्ट, संसार की निंदा अपमान, संसार की कमी घटी और संसार की उन हाकिमों से डरे और भय क्यों माने? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। संसार से ना डरे, संसार के उन हाकिमों से और उन अधिकारियों से और उन राजाओं से जो हमें सताने के लिए कई योजनाएं और कई ऐसे षड्यंत्र रचे हुए हैं और रचाया जा रहा है, उससे ना डरे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। जब हम सताए जाते हैं तो हम नए सिरे से और एक नए बल प्राप्त करते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, मैं सताया तो गया, मैं मारा पीटा तो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में मैं नए बनते गया और नए सिरे से मैं जन्मते गया और नए बल और नई सामर्थ प्रभु यीशु मसीह मुझ में उंडेलते गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। जब हम सताए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए काफी है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बहुत है, छुड़ाने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, हमें बल देने के लिए और हमें सामर्थ्य बनाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए और डटे रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह काफी है। इसलिए पौलुस कहता है, जो मुझे बल देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सहन सकता हूँ, विश्वास में मैं बढ़ सकता हूँ और विश्वास में और अधिक मजबूत हो सकता हूँ, और सताने वालों को मैं प्रेम कर सकता हूँ, और सताने वालों को मैं विश्वास दिला सकता हूँ, और सताने वालों को मैं छुटकारा दिला सकता हूँ करके पौलुस उस सामर्थ को स्मरण करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने उन पर प्रकट की। प्रभु यीशु मसीह का कलीसियाओं को सताने के लिए पौलुस निकले हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दर्शन जब वो प्राप्त करते हैं तो वो बदल जाते हैं। आज जब हम सताए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उनको होने पाए करके हमें प्रार्थना करना है। जो सताते हैं वे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मेरे जीवन से हो और प्रभु यीशु मसीह का छुटकारा मेरे जीवन से हो, उनके जीवन में करके हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब कलीसिया सताया गया और सताया जाते थे, तब कलीसिया बढ़ोतरी होते थे और कलीसिया में और अधिक विश्वासी जोड़ते थे। क्योंकि पहला शताब्दी की कलीसिया में हम जब देखते हैं, स्तिफानुस सताया गया। स्तिफानुस के जीवन में हम 7 गुण को देखते हैं। जब वो सताया गया, सताने वालों से प्रेम किया और सताने वालों पर वो दया दिखाया और उन पर दया की कि प्रभु यीशु मसीह के सामने उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु इन पर दया कर, और प्रभु यीशु मसीह की दया उन पर प्रकट हुई। और हम देखते हैं स्तिफानुस के जीवन में कि सताने वालों को क्षमा किया और प्रभु यीशु मसीह का क्षमा उन पर प्रकट हो करके स्तिफानुस सताने वालों के लिए प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में स्तिफानुस उनके लिए प्रार्थना की
कि प्रभु यीशु मसीह पर इनका विश्वास हो करके उनके लिए प्रार्थना की। वो नम्र दिखाया अपने आप को, और प्रभु यीशु मसीह का नम्रता उनके लिए उन्होंने प्रार्थना कर कर प्रभु यीशु मसीह से मांगा कि वे भी नम्रता का स्वभाव प्राप्त करे करके। आज भी हमें जब सताए जाएंगे और हम सताए जाते हैं और सताए जाने वाले हैं, तो हमें यही प्रार्थना करना है कि प्रभु की महिमा हो और प्रभु की स्तुति हो और प्रभु की नाम ऊंचा हो करके हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। हम सताए जाएंगे, मसीह में हम सताया जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का महिमा होगी, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा होगी और कलीसिया का बढ़ोतरी होगी और कलीसिया बढ़ेगा और कलीसिया मजबूत होगा और कलीसिया छुटकारा पाएगा। जब हम सताए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का महिमा होगी। हम मसीह में सताया जाएंगे, हम मसीह में सताया जाएंगे। इस वचनों के द्वारा प्रभु हमें सबको आशीष करे और प्रभु आपको बहुत आयत से अनुग्रह दे और प्रभु आप लोगों को सेवा में और अधिक मजबूत करे। सबको जय मसीह।